हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के मैथ के अध्याय 6 के अभ्यास 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले के वीडियो में मैं अभ्यास 1 का क्वेश्चन कंप्लीट कर दी हूँ। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए कीजिए। पहला क्वेश्चन है, रिया को बस द्वारा विद्यालय जाने में प्रतिदिन 10 रुपया लगते थे। विद्यालय द्वारा मिली साइकिल से वह जनवरी माह में 21 दिन विद्यालय गई। जनवरी माह में उसे कितने रुपए की बचत हुई? तो देखिए, तो 10 को हम 21 से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिया को जो है कितने रुपए का बचत हुआ। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको वही लिखना है। तो देखिए, चूंकि बस द्वारा रिया को विद्यालय जाने में प्रतिदिन लगते हैं 10 रुपये, 10 रुपये उसको लगता है, यहाँ पे आपको दिया गया है। जो यहाँ पे दिया गया है वही मैं यहाँ पे लिखी हूँ, आपको वही लिखना है। इसलिए बस द्वारा विद्यालय जाने में रिया को 21 दिन में लगेंगे। मतलब कि जब वो बस से स्कूल जाएगी तो उसको 21 दिन में कितना लगेगा, तो हम 21 को 10 से गुना कर देंगे तो 21 दाही होता है 210, मतलब 210 रुपया लगेगा। अतः जनवरी माह में उसे 210 रुपये की बचत हुई। तो 210 रुपये का उसे बचत ही ना हुआ, जब वो साइकिल ले ली तो उसको क्या हुआ, 210 रुपये का बचत हुआ। तो इसमें बस इतना ही कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, माँ ने नारायण सेठ से निम्न तालिका में दी गई कुछ वस्तुएं ली। तो देखिए, वस्तु का नाम दिया गया था, वस्तु का मूल्य दिया गया। सरसों का तेल का कितना मूल्य है? 425 रुपया। चीनी का 210 रुपया। आटा का 320 रुपया। चाय पत्ती 61 रुपया। माँ ने नारायण सेठ से कितने रुपये दिए? नारायण सेठ को कितने रुपये दिए? तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस आप क्या कीजिएगा, इन सब के मूल्य को जोड़ दीजिएगा। 425, 210, 320, 61 को आप जोड़ दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि माँ ने नारायण सेठ को कितने रुपये दिए। तो बस आपको जोड़ के नहीं दिखाना, आपको इसे बना के दिखाना होगा। जब आपको एग्जाम में आएगा या स्कूल में मिलेगा तो आपको क्या करना है, बना के दिखाना है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। तो देखिए, दूसरा नंबर में क्या है, कुल वस्तुओं का मूल्य, मतलब हमको कुल वस्तुओं का मूल्य निकालना है। क्या क्या दिया गया था? सरसों का तेल का मूल्य, जोड़ चीनी का मूल्य, जोड़ आटा का मूल्य, जोड़ चाय पत्ती का मूल्य। सबको जोड़ देंगे। 425 रुपये, 210 रुपया, 320 रुपये, 61 रुपया। सबको जोड़ के आया 1016 रुपया। अतः माने नारायण सेठ को 1016 रुपया दिए। बस आपको इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश 2000 रुपये लेकर बाजार गया। उसने माँ के लिए 750 रुपये की एक साड़ी, रूबी के लिए 225 रुपये का सूट तथा छोटे भाई के लिए 310 रुपये के जूते खरीदे। प्रकाश ने कुल कितने रुपये खर्च किए? इसमें भी हम क्या करेंगे, मतलब कि प्रकाश जो है वो टोटल 2000 रुपया लेके कहाँ गया था, मार्केट गया था। तो पूछ रहा कितना रुपया खर्च किया, मतलब ये सब सामान खरीदने में। इन सबको हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि प्रकाश ने कितने रुपए खर्च किए। तो आपको बस जोड़ के नहीं दिखाना, आपको बना के दिखाना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा कुल खर्च राशि। कुल खर्च राशि का मतलब क्या, मतलब कुल कितना राशि खर्च हुआ, कितना रुपया खर्च हुआ। तो साड़ी का मूल्य जोड़ सूट का मूल्य जोड़ जूते का मूल्य, यही ना खरीदा। क्या खरीदा? साड़ी खरीदा, उसके बाद सूट खरीदा, उसके बाद जूता खरीदा। तो इन तीनों को हम लिख दिए हैं। अब 750 जोड़ 225 जोड़ 310, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1285 रुपया। तो अतः प्रकाश ने कुल 1285 रुपये खर्च किए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी है, बस इसमें आपको जोड़ घटा का दिया गया है। जोड़ घटा गुना भाग उन्हीं से रिलेटेड इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक साइकिल की कीमत में 735 रुपये की वृद्धि होने से वह 2735 रुपये में मिल रही है। साइकिल की कीमत पहले कितनी थी? तो देखिए, आप तो क्वेश्चन देख के ही बता दीजिएगा कि पहले साइकिल की कीमत कितना होगा, लेकिन आपको वैसे नहीं ना बताना, आपको बना के दिखाना है। देखिए, जैसे कि एक साइकिल की कीमत में कितना वृद्धि हुआ, 735 का वृद्धि हुआ। तो जब मतलब कि 735 रुपया साइकिल में बढ़ गया तो उस साइकिल का दाम हो गया 2735। तो इसमें क्या पूछना, पहले कितना कीमत था? तो पहले आप बता सकते हैं कि पहले 2000 कीमत था, मतलब पहले 2000 था, तभी ना 735 रुपया बढ़ के 2735 रुपया हो गया। तो आपको क्या करना है, बना के दिखाना है। तो साइकिल की कीमत में वृद्धि कितना, 735 यहाँ पे दिया गया है, साइकिल की कीमत में वृद्धि दिया गया, तो वहाँ पे हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको इस टाइप से लिख के बनाना, तभी आपको एग्जाम में नंबर मिलेगा। आप साइकिल की कीमत, मतलब जब वृद्धि हो गई तब साइकिल की कीमत कितना होगा, 2735 रुपया।
इसलिए साइकिल की पहले की कीमत, तो पहले की कीमत हम कैसे निकालेंगे? 2735 रुपया में 735 को माइनस कर देंगे। तो 2735 में 735 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2000। अतः साइकिल की कीमत पहले 2000 रुपया थी। बस इतना ही आपको करना है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में है, मीरा के बचत खाते से 500 रुपये निकालने के बाद 2000 रुपये बच जाते हैं, तो मीरा के खाते में पहले कुल कितने रुपये थे? ये भी आप यानी कि बिना बनाए ऐसे भी आप देख के बता दीजिएगा। जब मतलब कि क्या है, जब वो 500 रुपया निकाल ली तो उसके खाते में कितना बचा? 2000। तो पूछ रहा है कि पहले कितना था, तो पहले 2500 होगा, मतलब 2000 में 500 जोड़ देंगे, मतलब ये दोनों मिला के ना पहले होगा, तो कितना होगा? 2000 में 500 आप जोड़िएगा तो 2500 होगा। तो पहले 2500 होगा, 500 निकाल ली तो 200 बचा। तो यही आपसे पूछ रहा है कि पहले कितना था, तो पहले कितना था? 2500 रुपया था। लेकिन आपको बना के दिखाना है, तो आप कैसे बनाइएगा? पहले लिखिएगा मीरा के खाते से निकाली गई राशि 500। जो यहाँ क्वेश्चन में दिया गया वही हम यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे दिया गया है मीरा के बचत खाते से 500 रुपये निकालने के बाद, तो हम भी यहाँ पे वही लिखे हैं, मीरा के खाते से निकाली गई राशि बराबर 500 रुपया। उसके खाते में बची राशि 2000 रुपया दिया गया है कि उसके खाते में कितना बचा? 2000 रुपया बचा है। उसके खाते में पहले की राशि, तो बची राशि और निकाली गई राशि को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, तो हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम वही लिखे हैं, बची राशि जोड़ निकाली गई राशि। तो बची राशि 2000 है, निकाली गई राशि 500 है, तो 2000 में 500 रुपया जोड़ेंगे, हो जाएगा 2500 रुपया। अतः मीरा के खाते में पहले कुल 2500 मतलब 2500 रुपया थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। सामग्री का नाम यहाँ पे आपको दिया गया है, मतलब कि तालिका आपको दिया गया है, बुक में आप मिला देख लीजिएगा। तो इसी में आपको देख के इस सब नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है 4 क्वेश्चन, उसका आपको आंसर देना है। तो सामग्री का नाम क्या है? सेब, आम, लीची, आलू, प्याज। पकड़ी चौक आड़ा, बाजार समिति आड़ा। तो देखिए आड़ा क्या है? जिला है, मतलब कि आड़ा में पकड़ी चौक में सेब का मूल्य कितना है? मतलब 1 केजी पर यहाँ दिया गया है दर प्रति किलोग्राम। 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? और बाजार समिति में 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? 1 केजी आम का मूल्य पकड़ी चौक में कितना है, बाजार समिति में कितना है, ये आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि बाजार समिति में जो है वो पकड़ी चौक से दाम कम है। जैसे कि पकड़ी चौक में 70 रुपये है तो बाजार समिति में 60 है। फिर आम का मूल्य पकड़ी चौक में है 45, तो बाजार समिति में 40 है। देखिए बाजार समिति में जो है ना कोई भी सामान कम में देता है, क्योंकि बाजार समिति में जो है वो थोक माल, जैसे कि ज़्यादा करके, जैसे आलू प्याज हो गया, कोई भी फल सब्जी वो ज़्यादा रहता है, मतलब कि वहीं से ये लोग लाते हैं, मतलब जो दुकान वाले बेचते हैं वहीं से ला के तब दुकान में ला के बेचते हैं, तो उनको तो वो तो अपना दाम ज़्यादा ही रखेंगे और वहाँ कम रहेगा। तो ये आपको समझ लेना है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आपकी माँ ने बाजार समिति से 2 किलोग्राम आम खरीदा, यदि वह पकड़ी चौक से आम खरीदती तो कितने रुपये अधिक देने पड़ते? देखिए यहाँ आम है और कहाँ से खरीदी है? बाजार समिति से खरीदी है। बाजार समिति में कितना है? 40 रुपया केजी है और पकड़ी चौक में 45 रुपया है, तो कितना ज़्यादा है? 5 रुपया ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 40 यहाँ पर तो 5 रुपया ज़्यादा है ना। लेकिन माँ कितना खरीदी है? 2 किलोग्राम खरीदी है, 2 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम का दाम 40 है ना, 2 किलोग्राम का दाम 80 हो जाएगा। मतलब इसमें कितना हो जाएगा? 80, इसमें 90, तो 10 रुपया माँ को यानी बचत हुआ। मतलब 10 रुपये का ज़्यादा देना पड़ता, तो वहीं यहाँ पे हम बनाए हैं, ध्यान देखिए। माँ द्वारा खरीदे गए आम 2 किलोग्राम, यहाँ पे लिखा गया वही हम यहाँ पे लिखे हैं, हम कहीं और से नहीं लिखे हैं। बाजार समिति में खरीदने पर आम का दाम, मतलब कि बाजार समिति में जो आम खरीदे तो कितना दाम होगा? 2 केजी खरीदी है ना, इसीलिए हम 2 से गुना किए, 2 गुना 40। बाजार समिति में कितना आम का दाम है? 40 रुपये किलो, तो इसलिए हम 40 से गुना किए हैं, 80 रुपया। पकड़ी चौक से खरीदने पर आम का दाम 2 गुना 45, पकड़ी चौक पे कितना है? 45 रुपया है, तो इसलिए यहाँ पे हम 45 से गुना किए, 90। तो देखिए पकड़ी चौक से माँ अगर 2 केजी आम खरीदेगी तो माँ को देना पड़ेगा 90 रुपया, और बाजार समिति से खरीदेगी तो देना होगा 80 रुपया। तो अतः वह पकड़ी चौक से आम खरीदती है तो उसे अधिक रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ देखिए देना पड़ता है ना, 90 रुपया देना पड़ता है, और बाजार समिति से खरीदेगी तो 80 ही रुपया देना पड़ेगा। तो 90 में 80 माइनस करेंगे 10 रुपया, मतलब 10 रुपया माँ को क्या करना होगा? ज़्यादा देना होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सन्नी ने 5 किलोग्राम आलू और 2 किलोग्राम प्याज बाजार समिति से खरीदे
और इंदर ने पकड़ी चौक से दोनों में किसने और कितने रुपए कम खर्च किए। तो देखिए सन्नी जो है वो 5 किलो आलू और 2 किलो प्याज बाजार समिति से, तो मैं आपको बता चुकी थी कि बाजार समिति में जो है वो कम रहता है, कम रहता है, और पकड़ी चौक में ज़्यादा दाम है ना। तो इंदर ने पकड़ी चौक से मतलब कि इंदर भी है, वो भी 5 किलो आलू खरीदा है, 2 किलो प्याज खरीदा है, और सन्नी ने भी खरीदा, लेकिन सन्नी ने जो है वो बाजार समिति से खरीदा, और इंदर ने जो है वो कहाँ से खरीदा, पकड़ी चौक से खरीदा। तो कम खर्च किसने किया, तो कम खर्च जो है वो सन्नी ही करेगा। सन्नी क्यों करेगा, क्योंकि सन्नी जो है बाजार समिति से खरीदा है इसीलिए। तो मतलब इसमें पूछ रहा है कि कितना मतलब कि कौन कम खर्च का है, तो चलिए यही आपको निकालना है। तो देखिए बाजार समिति सन्नी द्वारा सामान खरीदने पर, पहले हम सन्नी का निकालेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया गया है सन्नी का, पहले सन्नी का दिया गया, सन्नी का निकालेंगे। आलू और प्याज का मूल्य, मतलब 5 किलो आलू जो खरीदा है, तो आलू का दाम बाजार समिति में 8 रुपया है, आपको बुक में भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए आलू का दाम कितना है, 8 रुपया, प्याज का दाम 10 रुपया, इसलिए हम 8 और 10 से गुना किए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि 8 और 10 कहाँ से आया। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे क्या किए हैं, मतलब आलू 5 केजी खरीदा था, 5 5 अट्ठे 40, और प्याज कितना खरीदा है, 2 किलोग्राम खरीदा है, आप देख सकते हैं है ना, 2 किलोग्राम प्याज, और आलू 5 किलोग्राम। तो आलू यानी 5 से गुना कर दिए 8 को, 2 को 10 से, क्योंकि प्याज का जो दाम है वो बाजार समिति में 10 रुपया केजी है। तो 8 5 40, 10 दूना 20, तो इन दोनों को जोड़ देंगे 60 रुपया। मतलब पकड़ी चौक से इंदर द्वारा सामान खरीदने पर, देखिए मतलब कि टोटल का कितना का सामान, 60 रुपया का सामान कौन खरीदा, सन्नी ने खरीदा। अब हम इंदर का निकालेंगे। पकड़ी चौक से इंदर द्वारा सामान खरीदने पर आलू और प्याज का मूल्य, तो पकड़ी चौक में देखिए आलू का मूल्य 10 है और प्याज का मूल्य 12 है, तो 10 और 12 से गुना करेंगे, इसको हम 8 और 10 से गुना किए थे, इसको 10 और 12 से गुना करेंगे, तो 5 गुना 10, 2 गुना 12, मतलब 5 केजी आलू को 10 से गुना करेंगे क्योंकि 10 रुपये केजी है, और 2 केजी प्याज को 12 से गुना करेंगे क्योंकि 12 रुपये केजी कहाँ है, पकड़ी चौक में है। तो 10 पंचे 50, 12 दूना 24, तो 50 60 70 4 74, मतलब कि इन दोनों को हम जोड़ दिए हैं, 74 रुपया हुआ। दोनों में सन्नी ने कम रुपये खर्च किए। देखिए सन्नी ने 60 रुपया खर्च किया है, और इंदर जो है वो कितना 74 रुपया खर्च किया है। अतः सन्नी द्वारा कम खर्च की गई राशि, सन्नी कितना कम खर्च किया है, हम क्या करेंगे, मतलब सन्नी का जो टोटल मूल्य था और इंदर के टोटल मूल्य से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 74 में 60 को घटाएंगे 14 रुपया, मतलब कि सन्नी जो है वो कितना रुपया खर्च कम किया, 14 रुपया कम खर्च किया। तो आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आता होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होता होगा। अगर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में मुझे कह सकते हैं। देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है, राम को बाजार समिति आरा से 1 किलोग्राम लीची और 2 किलोग्राम आम खरीदने पर पकड़ी चौक की अपेक्षा कितने रुपये की बचत होगी। तो इसमें हमको क्या करना है, बाजार समिति का भी निकालना है, पकड़ी चौक का भी निकालना है, दोनों का मूल्य निकाल के हम माइनस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि राम को जो है कितने रुपए की बचत हुई। तो बाजार समिति से फल खरीदने पर लीची और आम का दाम, तो देखिए लीची जो है बाजार समिति में 38 रुपया केजी है, और आम जो है वो 40 रुपया केजी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बाजार समिति में लीची कितना है, 38 रुपया केजी है, और आम कितना है, 40 रुपया केजी है। यहाँ आप देख सकते हैं, वही ना हम यहाँ पे लिखे हैं। तो लीची तो कितना लिया, लीची 1 ही केजी लिया है, तो हम यहाँ पे इसीलिए 38 लिखे हैं। और आम कितना लिया, आम 2 केजी लिया है, इसीलिए हम 2 गुना 40 किए हैं, मतलब आम 2 केजी लिया है। अगर लीची 2 केजी लेता तो हम 2 गुना 38 करते, लीची तो 1 ही केजी लिया है, इसीलिए हम बस 38 लिखे हैं। तो 38 रुपया और 40 दूना 80, 38 में 80 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 118 रुपया। मतलब कि राम बाजार समिति से जो फल लिया है, क्या लिया है, आम और लीची लिया है, तो उसको 118 रुपया पड़ा। अब चलिए हम देखते हैं कि वो पकड़ी चौक से लेता है यही दोनों सामान, तो उसको कितना पड़ता है। पकड़ी चौक से फल खरीदने पर लीची और आम का मूल्य, पकड़ी चौक में देखिए कितना है, लीची का मूल्य 45 रुपया, आम का मूल्य भी 45 रुपया, मतलब दोनों 45 रुपये किलो है। तो लीची तो 1 ही किलो लिया, इसलिए बस हम 45 लिखे हैं। आम 2 किलो लिया, इसलिए 2 से गुना करती हैं, 2 गुना 45, तो 45 45 दूना 90, 90 में 45 जोड़ेंगे आ जाएगा 135 रुपया। राम को बचत, राम को कितना बचत हुआ, मतलब कि जब वो आप उसको 135 रुपया पड़ गया, कहाँ से पड़ा, पकड़ी चौक से पड़ा, और बाजार समिति से कितना पड़ा, 118 रुपया पड़ा। तो देखिए बाजार समिति से उसको कम पड़ा, 118 ही पड़ा, और पकड़ी चौक से 135, तो कितना कम पड़ा, राम को कितना बचत हुआ,
ये आपको इसमें बताना है। तो 135 में 118 माइनस करेंगे, आ जाएगा 17, मतलब कि राम को जो है 17 रुपये का बचत हुआ। अतः राम को बाजार समिति से खरीदने पर पकड़ी चौक की अपेक्षा 17 रुपये की बचत होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए 200 रुपये की बचत के लिए कौन कौन सामग्री कितनी मात्रा में कहाँ से खरीद सकते हैं। आपको 200 रुपये बचाना है और सामान कौन कौन सामान कितनी मात्रा में खरीदेंगे। तो सबसे पहले हम बाजार समिति से खरीदेंगे, फिर पकड़ी चौक से खरीदेंगे और इन दोनों को माइनस करके हमको 200 ही लाना है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 20 केजी आम और 10 केजी सेब का मूल्य, जब हम बाजार समिति से खरीदेंगे तो 20 केजी आम खरीदेंगे और 10 केजी सेब खरीदेंगे, तो कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए बाजार समिति से अगर हम आम का मूल्य कितना है बाजार समिति में 40 रुपया केजी और सेब का कितना है 60 रुपया, तो 20 को 40 से गुना कर देंगे, 10 को 60 से गुना कर देंगे, तो 20 गुना 40 किए हैं हम, क्योंकि आम का मूल्य जो है वो 40 रुपया है, कहाँ है बाजार समिति में। और 10 केजी सेब, तो सेब का मूल्य 60 रुपया है, तो 10 को 60 से गुना कर दिए, 40 मतलब 4 दूना 8, 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए, मतलब 40 को 20 से गुना कीजिएगा आपका आ जाएगा 800 रुपया, 10 को 60 से गुना कीजिएगा आ जाएगा 600, तो 800 में 600 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1400 रुपया। अब पकड़ी चौक से खरीदने पर 20 केजी आम ही खरीदेंगे और 10 केजी सेब खरीदेंगे। तो पकड़ी चौक में देखिए आम का मूल्य कितना है 45 और सेब का मूल्य 70, तो 20 को 45 से गुना करेंगे, 10 को 70 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हम वही किए हैं। तो 20 केजी आम 45 से गुना किए हैं और 10 केजी सेब को 70 से गुना किए, क्योंकि 70 रुपया किलो सेब है। तो 45 को 20 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 900। देखिए 45 दूना 90 होता है, एक जोड़ यहाँ था एक जोड़ यहाँ लगा दिए। तो मैं आपको जोड़ घटा गुना ये सब करके नहीं दिखाऊंगी, मुझे पता है कि आप लोगों को ये सब बेसिक ये सब आता ही होगा। अगर मैं आप लोगों को ये सब कर करके दिखाऊंगी तो वीडियो जो है वो और भी लॉन्ग हो जाएगा। 70 को 10 से गुना करेंगे 700, देखिए 7 को 1 से गुना करेंगे 7 हो गया, यहाँ पे 2 जीरो लगा दिया, 900 में 700 जोड़ेंगे आ जाएगा 1600 रुपया। तो कितना बचत करना है 200 रुपया का, तो हम 1600 में 1400 को माइनस कर देंगे, ये वाला 1400 को 1600 से माइनस कर देंगे, तो कितना बचत होगा 200 रुपया का बचत आ गया। बस इसमें आपको यही कह रहा था। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम आता भी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को दोबारा से बताऊँगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिया के गुल्लक में 2000 रुपये थे, उसने 3250 रुपये की साइकिल पसंद की, साइकिल खरीदने के लिए उसे और कितने रुपये चाहिए। तो प्रिया के पास टोटल रुपया जो है वो है 2000 और वो 3250 का साइकिल पसंद की है, तो उसको कितना रुपया चाहिए। तो हम 3250 में 2000 को घटा देंगे, मतलब कि माइनस कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रिया को और कितना रुपया चाहिए। तो पहले जो यहाँ पे दिया गया वही हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रिया के गुल्लक में कुल रुपये थे, कितना थे 2000 रुपये थे। प्रिया ने साइकिल पसंद की, कितना है कि 3250 रुपये, इसलिए साइकिल खरीदने के लिए और रुपये चाहिए। 3250 में 2000 को घटा देंगे आ जाएगा 1250 रुपया, मतलब प्रिया को और कितना रुपया चाहिए 1250 रुपया। अगर उसके पास हो जाएगा तो वो 3250 रुपया पूरा करके साइकिल खरीद सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार द्वारा दशहरे के अवसर पर प्रत्येक साड़ी पर 30 रुपये की छूट दी जा रही है, मतलब कि अगर आप एक साड़ी लीजिएगा ना तो आपको 30 रुपये का छूट मिलेगा। आपकी मम्मी ने 350 रुपये की 2 साड़ी पसंद की, आपकी मम्मी को छूट देने के बाद कुल कितने रुपए दुकानदार को देने होंगे। तो इसमें यही कह रहा है, देखिए एक साड़ी में छूट कितना है 30 रुपया, तो 2 साड़ी में कितना होगा 60 रुपया होगा, तो 2 साड़ी में 30 को 2 से गुना करेंगे 60 रुपया होगा, तो 350 में हम 60 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मम्मी को जो है दुकानदार को कितने देने होंगे। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया गया वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। चूँकि एक साड़ी पर छूट कितना है 30 रुपया, इसलिए 2 साड़ी पर छूट 30 गुना 2 60 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 साड़ी है ना, तो 2 साड़ी पर छूट 60 रुपया, छूट के बाद साड़ियों का मूल्य, तो साड़ियों का मूल्य माइनस छूट, साड़ी का मूल्य कितना है 350, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, तो साड़ी का मूल्य 350 यहाँ तक दिया गया है, तो 350 माइनस 60 कर देंगे 290 रुपया। अतः मेरी मम्मी को छूट के बाद कुल 290 रुपये दुकानदार को देने होंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपकी मम्मी को छूट के बाद कुल कितने रुपए देने होंगे। यहाँ पर हम लिख दिए, आपके जगह अतः लिख दिए, अतः आपकी मतलब कि मेरी, तो मेरी मम्मी को छूट के बाद कुल यहाँ पर जितना रुपया है, कितना रुपया है 290 रुपये, 290 रुपये दुकानदार को देने होंगे। क्वेश्चन से ही हम यहाँ पे आंसर को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोसी बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ
मध्य विद्यालय बेलाउर के 510 विद्यार्थियों ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि भेजी। विद्यार्थियों ने कुल कितनी राशि भेजी? देखिए मतलब कि विद्यालय टोटल विद्यार्थी कितना था? 510 था। 510 में एक एक विद्यार्थी करके 5-5 रुपया करके दिया है राहत कोष में। मतलब एक विद्यार्थी 5 रुपया दिया है, फिर दूसरा विद्यार्थी 5 रुपया दिया है, तो ऐसे करके दिया है। तो पूछ रहा है कि सब विद्यार्थी मतलब 510 विद्यार्थी मिला के टोटल कितना रुपया दिया मुख्यमंत्री राहत कोष में। तो हम 510 को 5 से गुना कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि विद्यार्थियों ने कुल कितनी राशि भेजी। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया वही हम यहाँ पे लिखे हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है? 510। टोटल विद्यार्थी 510 है। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा राहत कोष में भेजी गई राशि 5 रुपया। मतलब एक विद्यार्थी जो है वो 5 रुपया राहत कोष में भेजा है, इसलिए 510 विद्यार्थियों द्वारा राहत कोष में भेजी गई कुल राशि 510 को 5 से गुना करेंगे, आ जाएगा 2550 रुपया। अतः विद्यार्थियों ने कुल 2550 रुपये भेजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कॉमा दिए, मतलब आप जब भारतीय अंकन पद्धति में कोई भी अंक को लिखेंगे, कोई भी संख्या को लिखेंगे, तो आपको इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद आपको कॉमा देना है। जैसे यहाँ 3 अंक से पहले कॉमा दिए, फिर 2-2 अंक करके आपको कॉमा देना, जो कि आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक मजदूर की मजदूरी 170 रुपये प्रतिदिन है। मतलब एक मजदूर को एक दिन में जो है 170 रुपया मिलता है। 15 मजदूर के 20 दिनों की मजदूरी कितने रुपये होगी? तो इसको देखिए हम कैसे निकालेंगे। एक मजदूर की जो है वो एक दिन की मजदूरी 170 रुपया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मजदूर के 20 दिन की मजदूरी निकालेंगे। तो 170 को 20 से गुना कर देंगे, फिर जो आएगा उसको 15 से गुना कर देंगे। तो चलिए हम इसे देखते हैं। चूँकि एक मजदूर की एक दिन की मजदूरी है 170 रुपया, इसलिए एक मजदूर की 20 दिन की मजदूरी हो जाएगा 20 गुना 170 3400 रुपया। 20 को आप 170 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3400 रुपया, 3400 रुपया। इसलिए 15 मजदूर की 20 दिन की मजदूरी, यही ना पूछ रहा था, 15 मजदूर की 20 दिन की मजदूरी क्या होगी। तो 15 से गुना कर देंगे 3400 रुपया को। तो 15 को 34 से पहले आप गुना कीजिएगा और फिर 0 0 लगा देंगे, मतलब कि 51,000 रुपया। 15 मजदूर की 20 दिनों की मजदूरी कितना है? 51,000 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पुस्तक का मूल्य। देखिए फिर से हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पुस्तक का मूल्य 45 रुपया है। एक पुस्तक विक्रेता 2000 रुपये में ऐसी कुल कितनी पुस्तक खरीद सकता है? क्या पुस्तक खरीदने के बाद पैसे बचेंगे? यदि बचेंगे तो कितने? तो सबसे पहले क्या है कि आपको क्वेश्चन को समझना है। देखिए एक पुस्तक का मूल्य दिया गया है कितना? 45 रुपया। तो पहले जो दिया गया वो हम लिखेंगे, एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना? 45 रुपया। पुस्तक खरीदने के लिए कुल राशि कितना है? 2000 रुपया है। मतलब कि आपको पुस्तक खरीदने के लिए टोटल राशि कितना है उसके पास? 2000 रुपया। तो क्या तो रुपये ऐसी कुल कितनी पुस्तक खरीदी जा सकती है? इसमें पूछ रहा है कि 2000 रुपये में आप कितना पुस्तक खरीद सकते हैं और आपको कितना रुपया बचेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2000 में 45 से भाग दे देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हम कितना पुस्तक खरीद सकते हैं। यहाँ पे हम वही किए हैं, पुस्तक खरीदने के लिए कुल राशि 2000, खरीदने योग्य पुस्तकों की संख्या। तो 2000 बटे 45, मतलब 2000 में हम 45 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। 45 से हो जाए 2000 में, तो 45 चौके हो जाएगा 180। यहाँ पे मैं कर लेती हूँ 45 चौके, 4 पंचे 20 के 0, 4 चौके 16 17 18, 45 पंचे आप करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। इसको माइनस करेंगे, 0 10 में से 8 गया, कितना बचा? 2 बचा। और ये एक में से कट गया, ये 0 उतार दें, 200। फिर 45 चौके 180, तो 0 10 में से 8 गया 2। देखिए मतलब कि हम 44 पुस्तक खरीद सकते हैं और 20 रुपया जो है वो बच जाएगा। यहाँ पूछा ना यदि बचेंगे तो कितने, मतलब आप जब पुस्तक खरीद लीजिएगा तो आपको कितना बचेगा, तो 20 रुपया बचेगा। यहीं पे हम लिखे हैं, अतः कुल 44 पुस्तक खरीदे जा सकते हैं तथा पुस्तक खरीदने के बाद 20 रुपये बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुमन के पास 476 रुपये हैं। 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद उसने शेष रुपये को प्रशांत और साधना के बीच बराबर बराबर बांटा। प्रशांत और साधना को कितने कितने रुपये मिले? तो जो जो दिया पहले हम वो लिखेंगे, तभी आपको आगे आगे समझ में आएगा कि हम कैसे बनाएं। देखिए सुमन के पास कुल रुपये कितने हैं? 476 रुपये यहाँ पे है ना, तो जो दिया है वो हम लिख दिए हैं। एक पुस्तक का मूल्य 36 रुपये है, यहाँ दिया गया 36 रुपये प्रति पुस्तक की दर। प्रति मतलब एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 36 रुपया। ये भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं। 3 पुस्तक का मूल्य, तो वो क्या है, 3 पुस्तक खरीदी है ना, तो हम 3 पुस्तक का मूल्य क्या करेंगे, 36 को 3 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 108। मतलब 3 पुस्तक का मूल्य कितना हो गया?
108 रुपया हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे पुस्तक खरीदने के बाद वो कितना बच रहा है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, 476 में से 108 घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितना बचा है। किसके पास, सुमन के पास। फिर वो क्या करेगी, जो उसको बचा है पैसा वो प्रशांत और साधना के बीच बांटेगी। तो उसके बीच बांटेगी तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग क्यों देंगे, 2 आदमी है ना, एक प्रशांत है एक साधना है, तो 2 से भाग दे देंगे। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि वो कितना कितना रुपया बाँटी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद 476 में से 108 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सुमन के पास कितना बचा है। तो देखिए पुस्तक खरीदने के बाद बची राशि 476 माइनस 108, 368 रुपया, मतलब कि सुमन को 368 रुपया बचा है। प्रशांत और साधना के बीच बराबर राशि बांटने पर राशि 368 में 2 से भाग देंगे। 2 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि 2 आदमी आप देख सकते हैं प्रशांत और साधना, इसीलिए 2 से भाग दिए। तो 368 में 2 से भाग देंगे तो आधा 184 रुपया। अतः प्रशांत और साधना को 184 रुपये मिले, मतलब दोनों को 184 मिला है। प्रशांत को भी 184 मिला है, साधना को भी 184 मिला है। तो यहाँ भाग देके देख सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे काट के दिखा देती हूँ रफ में। यहाँ देखिए 368/2, तो 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम कितना लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ 3 मतलब 3 है, एक बार में लेंगे और यहाँ 1 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2 16, 2 के 5 में 4, 8 बार में 2 चौके 8। या फिर हम डिवाइड भी आप इस टाइप से कर सकते हैं, मतलब कि 2 में 368 से भाग देंगे यहाँ पे। तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 2 अट्ठे 16, 8, 2 चौके 8। तो देखिए 184 आया, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। आप चाहें तो इस टाइप से काट के बना सकते हैं या फिर इस टाइप से भाग दे के बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तुम्हारे पिताजी की मासिक आय 12,350 रुपये है। यदि वे अपनी आय का 10वां हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं तो वे शिक्षा पर कुल कितने रुपए खर्च करते हैं। देखिए टोटल आय जो वो कितना है 12,350, बच्चों की शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं 10वां भाग, मतलब हम 10 से भाग देंगे। 10वां भाग 10वां हिस्सा कराना तो 10 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि वो जो है शिक्षा पर कितने रुपए खर्च करते हैं। तो 12,350 को 10 से भाग दे देंगे, बस आंसर निकल जाएगा। देखिए पिताजी की मासिक आय 12,350 रुपये जो दिए गए हम लिख लिए यहाँ पे। शिक्षा पर खर्च 12,350 गुणा 1/10, 1/10 भाग करते हैं ना, तो 12,350। तो देखिए 1 0 कट गया, 1,235 रुपया। अतः मेरे पिताजी शिक्षा पर कुल 1235 रुपये खर्च करते हैं। 1235 बोलिए या फिर 1,235 बोलिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, बस 12,350 में 10 से भाग दे दीजिएगा। 1 0 कट गया, कितना बचा 1,235 बच गया। देखिए नेक्स्ट है संजू। संजू पापा जी के साथ बैंक गई। उसने बैंक में पापा जी को रुपये जमा करने के लिए निम्न तरह की जमा पर्ची भरते देखा। अब बताइए पापा जी ने बैंक में कुल कितने रुपये जमा किए। तो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मैं समझा देती हूँ। देखिए मेरे बुक में जो है थोड़ा मिटा हुआ है, आप लोग का बुक अगर सही है तो आप लोग अपने बुक से मतलब मिला लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल लिखा हुआ, मतलब कुल जो है मैं यहाँ से देख के बता रही हूँ, मतलब यहाँ पे जोड़ के लिखा गया है। यहाँ जोड़ है ना, यहाँ जोड़ के टोटल रुपया लिखा गया है 5300, 5,300। तो आपको ये कैसे भरना, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है नाम। जैसे आपका जो, जैसे आप मान लीजिए जमा करने जाइएगा बैंक में, पैसा जमा करने जाएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देगा नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे आपका जो नाम है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपका है खाता नंबर दिया गया, मतलब आप पासबुक से देख के यहाँ पे खाता नंबर लिख लीजिएगा। खाता नंबर के बाद आपको क्या करना है कि मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं खाते का प्रकार, तो यहाँ पे वही दिया गया है जो कि मेरे बुक में मिटा हुआ है। तो बचत खाता है तो आप बचत खाता लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे शाखा दिनांक, दिनांक लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शाखा में जमा किया मेरा खाता, मतलब आपका खाता कौन शाखा में है। यहाँ पे आना लिखा हुआ, आपका जो रहेगा आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद क्या है, कुल राशि शब्दों में, मतलब कि आपको शब्द में लिखना है। कितना लिखा हुआ है यहाँ 5,300 रुपये मात्र। यहाँ पे मात्र लिखा हुआ, मात्र लगाना आपको ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप ऑनली लिखिएगा। और यहाँ पे आपको अपना साइन करना है, दस्तखत करना है। तो इस टाइप से भरा जाता है। तो चलिए मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये वाला यहाँ पे क्या करना है, पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे खाता नंबर लिखना है, हो गया पूरा नाम और खाता नंबर। फिर मतलब खाता जिस ब्रांच में है, जिस शाखा में, वो यहाँ पे लिखना है। और डेट लिखना है या खाता का प्रकार लिखना है। आपका बचत खाता है तो बचत खाता लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अब आप 4,000 रुपये जमा करने के लिए बैंक पर्ची भरिए। मतलब आप अगर बैंक में जा रहे हैं 4,000 रुपये जमा करने, तो आप कैसे भरिएगा ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है।
तो इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुल राशि शब्दों में, मतलब आप 4,000 है ना, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 4,000 रुपये मात्र। तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखिएगा 4,000, जैसे यहाँ पे है 4,000 रुपये मात्र। मात्र आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि इससे आगे कोई कुछ नहीं लिख सकता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जोड़ के कितना लिखना है, 4,000 लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4,000, क्योंकि यहाँ पे 4,000 का आ रहा है। तो मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया का 40 नोट है। आप 100 रुपया 40 नोट लेके जा रहे, तो 40 लिख दीजिएगा इधर। इधर 40 को 100 से गुना करेंगे, कितना होगा, 4,000 हो जाएगा। इस टाइप से आपको लिखना है। यहाँ पे यार तो आप 5, मतलब कि 500 का जितना नोट लेके जा रहे हैं वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर गुना करके यहाँ पे आपको 4,000 ही पूरा करना है। और यहाँ पे क्या करना है, अपना साइन करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से ऐसे कर दिया गया है। आप भी यहाँ पे कर दीजिएगा। तो ये मतलब यहाँ से कुछ नहीं, इससे आगे कोई कुछ नहीं लिख सकता है। देखिए, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 4,000 लिख देने के बाद आपको ऐसे करके ऐसे कर देना है। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे खाता नंबर लिखना है, यहाँ पे नाम, तो ये सब मैं आपको बता दी हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है पैन, मतलब कि पैन कार्ड। तो अगर आप क्या कर रहा है, यदि नकदी जमा राशि 50,000 एवं अधिक हो, मतलब अगर आप पैसा जमा करने जा रहे हैं तो वो 50,000 से ज़्यादा होगा, तो आपको पैन कार्ड भी लेके जाना है। पैन कार्ड का मतलब कि नंबर लिखना है। और आप मतलब कि 50,000 से आपका कम है तो आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये बहुत ईजी था, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब ये जो है अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। 100 रुपया एवं 500 रुपये के नोट की तुलना कीजिए, उनके भी समानताओं एवं विभिन्नताओं की सूची बनाइए। तो आपको 100 रुपया और 500 रुपया नोट ले के मतलब देखना है कि क्या क्या चीज़ है जो दोनों में बराबर, मतलब 100 में 500 में दोनों में है, और क्या क्या चीज़ है जो दोनों में नहीं है, दोनों में अलग अलग है। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए मैं आपको नोट के द्वारा समझा देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 रुपया और 500 रुपया में दोनों में क्या है, गांधी जी का चित्र दोनों में है, और दोनों में अशोक स्तंभ है। यहाँ देखिए, इसमें भी अशोक स्तंभ है, इसमें भी अशोक स्तंभ है। मतलब कि 100 और 500 में ये सब क्या है, समानता है, मतलब दोनों में बराबर है। और दोनों में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। देखिए, यहाँ भी लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्या, भारतीय रिजर्व बैंक। दोनों में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ, और दोनों पर गवर्नर के हस्ताक्षर भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नर का हस्ताक्षर इसमें भी है और इसमें भी। ये सब क्या है, समानता है। तो समानताएं में आप ये सब लिख दीजिएगा। अब हम असमानताएं देखेंगे। असमानताएं क्या क्या है, देखिए सबसे पहले असमानता क्या है कि इस पे लिखा हुआ 100, इस पे लिखा हुआ 500। एक वही असमानता, मतलब दोनों में क्या है, अलग अलग है। 100 रुपये का रंग ये क्या है, बैगनी कलर का है, और 500 रुपये का नोट का रंग कौन से कलर का है, मतलब पत्थर जो होता है आपको स्लेटी कलर, ग्रे कलर का, वही कलर का है। कलर का अंतर हो गया। अब देखिए 500 रुपया में जो है ये क्या है, लाल किला का चित्र बना हुआ है। लाल किला कहाँ है, दिल्ली में है। और 100 रुपया का नोट में देखिए, 100 रुपया का नोट में जो वो रानी की वाव का, ये देखिए रानी की वाव है उसका चित्र बना हुआ, जो कि गुजरात में है। और फिर इसके लंबाई चौड़ाई के बारे में भी हम देख लेंगे। तो ये सब इसके असमानता हो गए। तो देखिए, समानता में लिख दे हैं, दोनों पर गांधी जी का चित्र है, दोनों पर अशोक स्तंभ है, दोनों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, दोनों पर गवर्नर का हस्ताक्षर है। अब विभिन्नताएं, विभिन्नताएं क्या क्या है, एक पर 100 रुपया तथा दूसरे पर 500 रुपया लिखा है। दूसरा हो गया, 100 रुपये के नोट का रंग बैगनी है, लेकिन 500 रुपये के नोट का रंग पत्थर की तरह ग्रे रंग का है। ग्रे मतलब स्लेटी कलर का है। तीसरा, 100 रुपये के नोट के पीछे रानी की वाव की तस्वीर है, लेकिन 500 रुपये के नोट के पीछे लाल किला का तस्वीर है। 100 रुपये के नोट का साइज 66 मिलीमीटर गुना 142 मिलीमीटर है। साइज में अब मतलब साइज इसका दिया गया है, मतलब नोट का चौड़ाई जो है वो कितना है, 46 मिलीमीटर है, और लंबाई जो है वो 142 है। लेकिन 500 रुपये के नोट का साइज 46 मिलीमीटर 150 मिलीमीटर है। चौड़ाई दोनों का सेम है, मतलब 500 के नोट का भी चौड़ाई जो है वो 46 मिलीमीटर है, लंबाई 150 मिलीमीटर, मतलब इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो आई होप कि आपको ये वाला एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।